हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने केंद्र सरकार से संबंधित तमाम बातों का अध्ययन किया था और ये भी देखा था कि केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकारें भी किस तरह अपने कार्य को अंजाम देती हैं। आज हम राज्य सरकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति 3 अंगों में बटी हुई है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम उसी व्यवस्थापिका के बारे में अर्थात राज्य व्यवस्थापिका की चर्चा करेंगे। जिस तरह केंद्र के अंतर्गत व्यवस्थापिका 3 भागों में 3 अंगों में बटी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य के अंतर्गत राज्य व्यवस्थापिका भी 3 भागों में बटी हुई होती है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद और विधानसभा के संयुक्त भाग को विधानमंडल कहा जाता है। जिस तरह से केंद्र के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को संसद कहा जाता है, उसी तरह राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल को विधानमंडल का नाम दिया गया है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो आज वर्तमान में भारत के सिर्फ 6 राज्यों के अंतर्गत ही विधान परिषद है, यानी विधानमंडल का द्वितीय सदन है। बाकी के तमाम राज्यों में सिर्फ अकेली विधानसभा ही कार्य कर रही है। कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी विधान परिषद थी, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद वहां से विधान परिषद को समाप्त किया गया है। अब विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों के अंतर्गत मौजूद है, लेकिन हम चर्चा करेंगे इसकी बाद में। अभी हमें इसे देखना है बिल्कुल एज इट इज संसद की भांति है। जैसे संसद का प्रथम सदन, याद कीजिए पिछली वीडियोज में हमने देखा था, संसद का प्रथम सदन लोकसभा कहलाता है। उसी प्रकार से विधानमंडल का प्रथम सदन विधानसभा कहलाता है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। यह प्रथम सदन हुआ। इसके अलावा विधान परिषद विधानमंडल का द्वितीय सदन कहलाता है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। एक्चुअली संसद की बात है बिल्कुल। संसद के हमने देखा था कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा थे। जहां लोकसभा प्रथम सदन कहलाता है तो राज्यसभा द्वितीय सदन कहलाता है। उसी तरह से विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। जहां विधानसभा प्रथम सदन है तो विधान परिषद द्वितीय सदन है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी विधान सभा की करेंगे। बात करें परिचय के रूप में, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, विधानसभा विधानमंडल का प्रथम सदन या निम्न सदन कहलाता है। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है।
इसका कार्यकाल आदि की हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन बात इतनी सी है कि इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। तो विधानसभा विधानमंडल का प्रथम व निम्न सदन कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं ये अस्थायी सदन है। इसके संगठन की यदि हम चर्चा करें, विधानसभा का संगठन, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सदस्य संख्या। विधानसभा के अंतर्गत संविधान में ये उल्लेखित है कि विधानसभा में अधिकतम मेंबरों की संख्या या अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होगी। ये निश्चित है। हम यहां किसी एक राज्य की विधानसभा की बात नहीं कर रहे कि हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इनकी बात कर रहे हो पर्टिकुलर। हम तमाम राज्यों की विधानसभाओं की एक साथ चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या 60 होगी। ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। यदि हम राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। विधानसभा के सदस्य, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहा जाता है, एमएलए जिसका पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको दूसरे शब्दों में शाही कानून बनाने वाली सभा भी कहा जा सकता है। विधानसभा का सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन एमएलए की संख्या हमारे राजस्थान के अंतर्गत 200 है। अधिकतम हो सकती है 500 और न्यूनतम होगी 60। ये उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी, मेंबर्स की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, और जिन राज्यों में जनसंख्या कम है, मेंबर की संख्या भी कम होगी। लेकिन शर्त यह है 60 मेंबर तो न्यूनतम होने ही चाहिए और अधिकतम मेंबर 500। ये जो प्रावधान रखा गया है वो 2026 तक रखा गया है, अर्थात 2026 तक सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। 2026 में एक बार पुनः समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर यदि लगता है तो संविधान में संशोधन करके इन सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 2026 तक है, सदस्यों की संख्या जो बढ़ेगी वो 2031 के बाद ही बढ़ेगी, क्योंकि जनगणना जो होगी वो 2031 पर होगी और 2031 में जनगणना की समीक्षा होने के बाद इनकी सदस्यों की संख्याओं में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन संविधान हमारा ये कहता है कि सन 2026 तक इन सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। अधिकतम मेंबरों की संख्या 500 होगी तथा न्यूनतम मेंबर्स 60 होंगे। इसी की तर्ज पर हमारे राजस्थान में मेंबरों की संख्या, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, अर्थात विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 200 है। तो विधानसभा में पहला पॉइंट आता है सदस्य संख्या।
बात करें सेकंड पॉइंट, सदस्यों की योग्यताएं। जो योग्यताएं हमने लोकसभा वाले टॉपिक में देखी थी, एज इट इज वही योग्यताएं हैं, कोई बदलाव नहीं है। कौन कौन सी योग्यताएं? जिसमें सबसे पहली यदि हम बात करें, वह भारत का नागरिक हो, ये सबसे पहली योग्यता। दूसरी योग्यता आयु से संबंधित है, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, मतलब न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए भी यही योग्यता रखी गई है, यही आयु रखी गई है। लोकसभा का मेंबर यदि बनना है, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी यदि बनना है, तो उसके लिए भी 25 वर्ष की योग्यता चाहिए लोकसभा के लिए। और विधानसभा के लिए भी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष रखी गई है। अधिकतम कितनी भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, राजनेताओं के लिए अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। राजनेताओं के लिए सिर्फ न्यूनतम आयु का ही प्रावधान है। तो विधानसभा का मेंबर यदि बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा यदि तीसरी योग्यता की बात करें, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया। दिवालिया का आशय होता है कंगाल होना, अर्थात वह कंगाल होने की स्थिति में ना हो, वह कंगाल ना हो, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। कारण है क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए एक जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। अब ऐसा व्यक्ति जो कंगाल है, जो दिवालिया है, वो आखिर जमानत राशि कहां से जमा कराएगा? ऐसे में वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता। और दूसरा, पागल व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि देश के महत्वपूर्ण पदों पर ये लोग आसीन होते हैं। ऐसे में ये लोग अगर पागल हो तो देश के कानूनों की स्थिति, देश की स्थिति का क्या होगा, अनुमान आप लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, ये विशेष है। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो लोकसभा सदस्य के लिए हो, चाहे राज्यसभा सदस्य के लिए या अन्य किसी पदों के लिए, वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और नंबर 5 योग्यता जो आती है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। मैं एक बार लिख देता हूं इन सभी योग्यताओं को। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो। वह पागल या दिवालिया ना हो। वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। और नंबर 5, उसका नाम मतदाता सूची में हो। तो ये विधानसभा सदस्य बनने की योग्यताएं हैं।
इसके पश्चात नंबर 3 जो आता है क्रम, वो आता है कार्यकाल का। देश की विभिन्न संस्थाएं, या कह सकते हैं अधिकांश संस्थाओं का जो कार्यकाल रखा गया है संविधान के मुताबिक, वो 5 वर्ष रखा गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, ऐसे तमाम संस्थाएं, तमाम पद हैं जिनके कार्यकाल 5 वर्ष ही रखे गए हैं। सिर्फ 2 संस्थाएं हैं ऐसी, एक तो राज्यसभा और दूसरा विधान परिषद। इनके कार्यकाल अवश्य 6 वर्ष के होते हैं, अन्यथा तमाम संस्थाओं के कार्यकाल जो हैं वो 5 वर्ष के रखे गए। इसे नोट डाउन कर लेना योग्यताओं को। कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन साथ में एक बात ये भी कही गई है जिसकी चर्चा हमने शुरुआती दौर में ही कर ली थी। यह एक अस्थायी सदन होता है जिसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। यदि आपको याद हो, राज्यसभा वाले टॉपिक में हमने देखा था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसे समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन विधानसभा, लोकसभा ये ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें समय से पहले भंग किया जा सकता है, अर्थात समाप्त किया जा सकता है। ये टेम्परेरी संस्थाएं होती हैं, मतलब अस्थायी होती हैं। ये परमानेंट नहीं होती कि एक बार कोई व्यक्ति सत्ता में आ गया तो जिंदगी भर आजीवन वो उसी पद पर बना रहेगा। नहीं, जनता यदि चाहे तो इन्हें पद से हटा भी सकती है। सरकार यदि चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये एक अस्थायी सदन होता है। बात करें नंबर 4, आखिर सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे? लोकसभा की भांति विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार अर्थात हमारे संविधान के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और हमें ये अधिकार दिया गया है कि 18 वर्ष से अधिक का प्रत्येक नागरिक मत देने का अधिकार रखता है, वोट देने का अधिकार रखता है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार रखता है, अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को वयस्क माना गया है और उसे मत देने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ जो सदस्यों का निर्वाचन अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत देकर किया जाता है, वोट देकर किया जाता है। बात करें नंबर 5 अधिवेशन की। अधिवेशन का अर्थ है बैठक अर्थात मीटिंग्स। लोकसभा की ही भांति विधानसभा के लिए भी ये स्पष्ट कहा गया है कि कम से कम 1 वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, कम से कम।
और इन दोनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 2 बैठकें 6-6 माह के अंतराल पर कर सकते हैं। अधिकतम आप कितनी कर रहे हैं इसका कोई प्रावधान नहीं है, संविधान इस बात के लिए मौन है, लेकिन कम से कम 2 होनी जरूरी है और दोनों के मध्य 6 माह का अंतराल होना चाहिए, अधिक से अधिक। ये नहीं कि 2 बैठकें करनी है तो 1 जनवरी में कर ली और दूसरी फरवरी में कर ली और वर्ष के 10 महीने आराम से मौज की, ऐसा नहीं है। 2 बैठकें यदि 1 जनवरी में की है तो दूसरी बैठक जुलाई में करनी अनिवार्य होगी। अधिकतम बैठकों की संख्या कितनी भी हो सकती है, पर डे कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन न्यूनतम बैठकों की संख्या, अधिवेशन की संख्या, मीटिंग्स की संख्या 2 होनी चाहिए। और लास्ट बिंदु को हम देखें, पदाधिकारी। विधानसभा के मेंबर अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन करते हैं। अध्यक्ष निष्पक्ष रूप से कार्य करता है और अध्यक्ष का सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो निर्णायक मत देने का होता है। निर्णायक मत से क्या आशय है, हालांकि हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कभी ऐसी स्थिति आ जाए सदन में कि किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर की स्थिति में हो, अर्थात ये समझ लीजिए 100 मेंबर हैं और 100 मेंबरों में से 50 ने कहा हाँ और 50 ने कहा ना, तो ऐसे में प्रस्ताव खारिज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब 50-50 का रेशो रहे, पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर की स्थिति में हो, तो अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वो निर्णायक मत दे सकता है और ये अध्यक्ष जिसके साथ ऐड हो जाएगा उसी की पक्ष में, उसी के स्थिति में, या कह सकते हैं उसके अनुसार ही कानूनों का निर्माण होगा। तो विधानसभा के सदस्य अपने ही समूह में से, अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो हमने आज विधानसभा के संगठन की चर्चा की। विधानसभा के बारे में शॉर्टली एक बार दोबारा बोल देता हूं इन चीजों को। विधानसभा विधानमंडल का, विधानमंडल ध्यान रखना, विधानमंडल या संसद कह सकते हैं, संसद केंद्र में है और विधानमंडल राज्यों में है। विधानमंडल का प्रथम सदन है, इसे निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 रहेगी। योग्यताओं में तमाम योग्यताएं इक्वल है। आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। ये एक अस्थायी सदन होता है जिसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। निर्वाचन जो होता है इनका सदस्यों का, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत देकर किया जाता है। अधिवेशन अर्थात बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। न्यूनतम अधिकतम कितनी भी की जा सकती हैं। और पदाधिकारी विधानसभा के मेंबर अपने ही समूह में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं जो विधानसभा की बैठकों की कार्यवाही करते हैं, निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल लोकसभा की भांति ये टॉपिक है। शेष विधानसभा, विधान परिषद से संबंधित बातों की हम चर्चा आगामी वीडियो में करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए
एसएस की ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।